नमस्कार, मैं डॉक्टर भूमिका बंसल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओएस के बारे में। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है और हम लोग रूटीनली देखते हैं कि महिलाएं इनसे ग्रसित हैं, इससे अफेक्टेड हैं एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट और ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आपको है या आपको कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एसेंशियली महिलाओं के पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। या तो पीरियड्स बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद आते हैं, समटाइम्स 2 to 3 months ऑल्सो, या कभी आते ही नहीं है। सो दे मे नॉट बी हैविंग देयर पीरियड्स फॉर अराउंड 6 to 7 months। इसके अलावा मेल हार्मोन्स की अधिकता होती है शरीर में, तो वी कैन गेट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन्स ऑल्सो, जैसे कि एक्ने है या अनचाहे बाल है शरीर पे। दिस इज नोन एज हर्सिटिज्म। ये देखने बहुत कॉमनली मिलता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख जाती हैं। क्या होता है ये, इसमें ओवरीज में किनारे किनारे छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं और अक्सर हम लोगों को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के दौरान दिखता है कि एक मेजर एग रिलीज नहीं होता, जिसको कि हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। अक्सर ये महिलाएं फर्टिलिटी प्रॉब्लम से भी अफेक्टेड होती हैं, सो दे मे बी सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी या फिर उनको असिस्टेड रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर इन महिलाओं का वजन ज़्यादा होता है और जैसे कि मैंने बताया, बड़ा कॉमन है कि एक्ने बहुत कॉमनली देखा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफ़र करने वाली फीमेल्स में। कैसे डायग्नोज करेंगे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को? वेरी इम्पॉर्टेंट। सो क्लिनिकल क्राइटेरिया में जैसे पीरियड्स की इरेगुलरिटी या एविडेंस ऑफ एन ओव्यूलेशन, मेल हार्मोन्स की अधिकता हम लोगों को क्लिनिकली या बायोकेमिकली देखने को मिले, या अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने को मिले, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। एंड दीज पीपल ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स विद देयर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, आगे चल के डायबिटीज़ होने का भी रिस्क रहता है इन फीमेल्स में। एंड फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम ट्रीट कैसे करेंगे, हाउ डू वी ट्रीट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए। एंड व्हाट आर दीज लाइफस्टाइल चेंजेस? प्लीज टेक आउट टाइम टू एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज करने से इस बीमारी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि है शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, इंसुलिन हार्मोन का रेजिस्टेंस होना, वो कम हो जाती है। सो आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन तो होता है पर वो ठीक से काम नहीं कर पाता, एंड एक्सरसाइज इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम करती है। सो द कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी इज एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंज. Be sure that you eat healthy. So take a lot of fruits and vegetables in your diet and avoid excess carbs and avoid junk food. Very importantly, junk food. महिलाएं जिनका BMI ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, उनको कोशिश करना चाहिए वजन कम करने के लिए। एंड अगर आप 5% भी अपना वेट कम कर लेते हैं तो इनके सिम्टम्स में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। सेकेंड है पीरियड्स रेगुलर करना एंड फर्टिलिटी में हेल्प करना। तो इसके लिए हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं, साइक्लिकल हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कि पीरियड्स रेगुलर किए जा सकते हैं। एंड जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी होने में तकलीफ हो रही है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ओव्यूलेशन इंडक्शन किया जा सकता है, यानी कि ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे कि एग्स बनने शुरू हो जाएं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए एक दवा है मेटफॉर्मिन, जो कि डायबिटीज में भी दी जाती है। इस दवा का भी उपयोग किया जा सकता है। देयर आर सर्जिकल ऑप्शंस ऑल्सो, जिसको कि हम लोग लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, जिससे कि इमेच्योर फॉलिकल्स, कुछ इमेच्योर फॉलिकल्स को ओवरीज में उनको कॉटरी कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, एंड उससे भी ओव्यूलेशन चालू हो जाता है एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के काफ़ी सारे फीचर्स कम हो जाते हैं एंड फर्टिलिटी में भी हेल्प मिलती है। So this was in short about polycystic ovarian syndrome. The girls who are suffering from resistant acne, they should also visit a gynecologist because in effect हो सकता है आप polycystic ovarian syndrome से सफर कर रहे हो। And please take out time to maintain a healthy lifestyle changes करिए, because as I said,
Polycystic ovarian syndrome is essentially a lifestyle disease. Thank you.